हो गई बराबर। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। कुछ लोग अभी मैसेज कर देते हैं कि सर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, मैं उसी का आज का वीडियो रिकॉर्ड जो होगा तुम लोग को दिक्कत नहीं रहेगा। बट फिर भी कोशिश करो यहाँ पे प्रॉपर नोट करते जाओगे और यहीं पे जितना भी समझ में कुछ डाउट है यहीं पे पूछ भी लेना है। तो जब वीडियो देखोगे तो इसलिए फिर वहाँ पे कोई डाउट वहाँ पे नहीं पूछ पाओगे। जो क्लास में अभी देख रहे हैं इसी को ध्यान से देखना है होगा। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे डिफिनेशन क्या आता है कि डिफाइंड है नंबर ऑफ कार्बन एटम यूनाइटेड विथ टू कार्बन एटम। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कार्बन कार्बन इस टाइप से रखो हम लोग सी डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और सी। ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब डिफिनेशन का मीनिंग क्या है कि जिस भी कार्बन का डिग्री देखना हो, मैं सिर्फ कार्बन लिख रहा हूँ, बाकी का जो इसका वैलेंसी होगा वो किससे सेटिस्फाई होगा, होगा हाइड्रोजन से। ये अंडरस्टूड है क्या? किसी मैं कार्बन लिख रहा हूँ तो अगर कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड और किसके साथ बना रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ। अंडरस्टूड है इस केस में। यहाँ पे देखना कि अब इस कार्बन की डिग्री की बात करेंगे, इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। तो जिस भी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है उससे चेक करना है कि उस पार्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन और कनेक्टेड है, दैट मींस इस कार्बन का जो डिग्री हो जाता है उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन या फिर इसे को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। नेक्स्ट हम लोग इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे देखो भाई इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे इस पार्टिकुलर कार्बन से दो कार्बन कनेक्टेड आ रहा है। तो जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो उस पार्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड बस ये चेक करना है। इस कार्बन से 2 और कार्बन कनेक्टेड आ रहा है तो क्या रहेगा 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कार्बन। तो क्या रहेगा सेकेंडरी कार्बन। नेक्स्ट इस कार्बन की बात करें यहाँ पे जब इस कार्बन को देखेंगे इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 और कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस इस कार्बन का जो डिग्री हो जाता है वो क्या होता है 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। क्या आता है इसमें टर्शियरी कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे तो इस कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे। तो जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना है उससे चेक कर रहा हूँ उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, स्ट्रेट हमको नहीं देखना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से यहाँ पे 4 कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस कार्बन का डिग्री क्या होगा 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन हम लोग बोलते हैं 40 डिग्री कार्बन। 40 डिग्री कार्बन तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड था, 40 डिग्री कार्बन, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग प्राइमरी कार्बन। इस बीच वाले कार्बन की डिग्री की बात करें तो इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस क्या है 2 डिग्री कार्बन, दैट मींस सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस 3 डिग्री कार्बन। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग टर्शियरी कार्बन। इस कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पे इस पार्टिकुलर कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड आ रहे हैं, दैट मींस 4 डिग्री कार्बन या फिर क्या बोलते हैं इसी को हम क्वार्टरनरी कार्बन। अब इसके एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, कोई भी एक एग्जांपल हो यहाँ पे लाइक CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें जितने भी कार्बन एटम आ रहे हैं हर एक कार्बन एटम के मुझे डिग्री फाइंड आउट करना है। इसका अगर डिग्री फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात करूंगा। इस पार्टिकुलर कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। ये जो कार्बन है सिर्फ इस कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस इस कार्बन का जो डिग्री हो जाएगा उसका बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें मैं जरूर लगा के दिखा रहा हूँ तो हर एक कार्बन का डिग्री अलग अलग होगा, दैट मींस सेम भी हो सकता है
बट जो एरो लगा है उसका मीनिंग कि किसी पार्टिकुलर कार्बन का डिग्री निकालना है। इस कार्बन की बात करें, ये जो कार्बन आ रहा है सिर्फ एक ही कार्बन है लिमिटेड है, इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पे, इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे है, इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा इसमें 3 डिग्री कार्बन। तो सिर्फ कार्बन को चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक नहीं करना। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, इस पार्टिकुलर कार्बन से 2 और कार्बन कनेक्टेड आ जाते हैं, दैट मींस इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पे है, इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये 1 डिग्री कार्बन। इस एग्जांपल में लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कितने कार्बन 1 डिग्री के आ रहे हैं, कितने 2 डिग्री के आ रहे हैं, कितने 3 डिग्री कार्बन आ रहा है यहाँ पे। तो इसको क्वेश्चन में लिखा जाए इसमें कि 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं इस एग्जांपल में, 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 कार्बन एटम 1 डिग्री के आ रहे हैं। 2 डिग्री कार्बन के कितने कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, 2 डिग्री के सिर्फ एक ही कार्बन है यहाँ पे है। और 3 डिग्री कार्बन में सिर्फ एक कार्बन का ही आ रहा है यहाँ पे, जो कि टर्शियरी कार्बन है यहाँ पे। तो प्राइमरी कार्बन 3 कार्बन आ रहा है, सेकेंडरी कितना आ रहा है इसमें 1, और टर्शियरी भी एक ही कार्बन आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग डिग्री निकाल पाते हैं। तो नोट करो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, किसी भी कार्बन किसी भी कंपाउंड में जो भी कार्बन है उसका डिग्री कैसे निकालते हैं यहाँ पर। सर हाँ बताओ। सर अगर मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो भी सेम ही मेथड है? नहीं, अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है, इससे एक पॉइंट और भी तुम लोगों को आगे पढ़ोगे, एक पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन। तो आगे जो आएगा यहाँ पे अभी तो क्या करना है यहाँ पे, ये जो डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड होता है, जो कार्बन 4 बॉन्ड से बॉन्डेड हो, वहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो जहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि सिर्फ सेचुरेटेड कार्बन, वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तभी डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड होता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन जो डिफाइंड होगा सिर्फ सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कार्बन, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उस कार्बन के पास। तो सिर्फ सेचुरेटेड कार्बन होगा तभी हम डिग्री ऑफ कार्बन को डिफाइन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा ये डिफाइन नहीं होता। सर अगर पूरे चेन का बोला होगा तो देखते हैं डिग्री चेन फाइंड वाला करना, तो एग्जांपल फिर बनेगा अभी, ऐड करेंगे क्या ये सब 3 2 और वो 1? वाले एग्जांपल देखेंगे अभी, साइक्लिक का एग्जांपल देखेंगे और भी एग्जांपल्स बनते हैं इसे। अब तो एक बेसिक एग्जांपल 2 मिनट वेट करो, सारे टाइप के एग्जांपल आ जाएंगे, उसका जो भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। तो डिफिनेशन नोट कर चुके होंगे सब लोग, डिफिनेशन को यूज करते होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, CH3C CH3H CH2 C CH3 कोई भी एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पे हर एक कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। यहाँ पे खुद से हो सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जीरो लगा के लिख रहा हूँ, लेकिन इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, लेकिन इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, इस कार्बन से 1 2 3 इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 और कार्बन एटम कनेक्ट आ रहे हैं, दैट मींस इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन। ऊपर वाले कार्बन की बात करें हम लोग, इसका क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है। इस कार्बन एटम की बात करें यहाँ पे हम लोग, इससे भी क्या आ रहा है, इस कार्बन से 1 2 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, सिर्फ 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये भी क्या आ रहा है यहाँ पे 2 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, ध्यान से देखिए, इस पार्टिकुलर कार्बन का डिग्री क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, इस कार्बन से 4 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहे हैं, दैट मींस 4 डिग्री कार्बन। और ये क्या रहेगा इसमें 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है।
ये भी क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या होगा इसमें 1 डिग्री कार्बन। इस पार्टिकुलर एग्जांपल में टोटल इसमें देखना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहा है। तो 1 डिग्री कार्बन वाला काउंट करने होगा तो डिग्री निकाल लेना था इसका 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें 1 डिग्री का आ रहा है 1 डिग्री कार्बन पर 5। अब देखने की 2 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे ये 1 2 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2 कार्बन 2 डिग्री पे। 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन सिर्फ एक ही आ रहा है यहाँ पे सिर्फ Sir, यही voice is not कार्बन। clear. Lots of echo, sir. क्या बता रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। Echo हो रहा है आवाज सर। फिर एक मिनट चलो ठीक है देखते हैं अब उतना ज्यादा इको नहीं होगा। अब देखते हैं इस केस में अगर 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो 4 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है सिर्फ एक कार्बन 4 डिग्री का आ रहा है यहाँ पे। तो 4 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा इस केस में 1। क्वेश्चन भी इसी टाइप का आता है एग्जाम कोई एग्जांपल्स गिवन होगा उसमें पूछा जाएगा कि इस एग्जांपल्स में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं 4 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे। तो सबको यहाँ पे पहले चेक कर लो उसके बाद काउंट कर लेना 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहा है। Sir, हाँ बताओ। sir, I am a new admission, so where could I see the recordings of previous classes? प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्डिंग तो नहीं है बट मैं फिर भी एक लिंक है मेरा खुद का अलग से वीडियो है तो वो लिंक तुम्हें शेयर कर दूंगा तुम मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दोगे मैं तुम्हें वो लिंक शेयर कर दूंगा। और बाकी Yes, आज sir. का और आज से जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसका क्लास यही जो सेम पढ़ा रहा हूं तो मैं यहाँ का रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। Sir, तो and मुझे when are we going to get the notes? तुम मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे मेरा नंबर उसमें होगा लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो उससे बस एक ही लेक्चर मिस हुआ है तुम्हारा एक तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेनली एक लेक्चर मिस हुआ है तो वहां से लिंक मैं भेज दूंगा नंबर पे तुम्हें। सर हाँ बताओ। सर मैक्सिमम 4 डिग्री का ही हो सकता है ना। बिल्कुल कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं 4 बॉन्ड टेट्रा वैलेंसी पढ़ा रखे हो गए कार्बन मैक्सिमम अगर 4 बॉन्ड बना रहे हैं वहां पे तो मैक्सिमम 4 डिग्री हो सकते हैं वहां पे। तो सही क्वेश्चन है तुम्हारा एक कार्बन में मैक्सिमम रहेगा 4 डिग्री होगा 5 डिग्री कभी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम कार्बन एक कार्बन एटम मैक्सिमम बॉन्ड ही बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम दोनों बाउंड लाइन फॉर्म में कुछ एग्जांपल की बन रहे हैं इस टाइप से। अब इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल आ सकता है यहाँ पे इस टाइप से। अब इसमें पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन number of 1 degree carbon, number of 2 degree carbon, and number of 3 degree carbon, and number of 4 degree carbon. मैं काउंट करके बता इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन टोटल नंबर ऑफ डिग्री कार्बन क्या है। चलो सोचो एक मिनट मैं भी स्टार्ट करता हूँ इसमें और बाउंड लाइन का हम लोग क्लास में कर सकते हैं डिटेल में पिछले लेक्चर में। जो लोग नहीं थे पिछले लेक्चर में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ लिख के भेजोगे हेलो लिख के भेजोगे तो मैं वहां पर उसका जो भी उसमें चाहिए तुम्हें न्यू स्टूडेंट और न्यू जॉइनिंग हो इसमें वहां पे लिख के शेयर कर दूंगा उस पार्ट में। और एक ही क्लास मिस हुआ इसमें ऑर्गेनिक जो मैं पार्ट ले रहा हूँ उसमें सिर्फ हमारा एक ही लेक्चर मिस हुआ है वो मैं लिख दे दूंगा। अब देखना है यहाँ पे इस कार्बन की बात करें इसका मतलब क्या यहाँ पे एक कार्बन है कार्बन है। इस कार्बन की डिग्री की बात करते हैं तो इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन और कनेक्टेड आ रहा है दैट मींस ये भी 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो इस पार्टिकुलर कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड आ रहे हैं दैट मींस 2 डिग्री कार्बन
अब इस कार्बन की बात करते हैं हम। इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन मिलकर डालेंगे, इसके 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं हम। इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहे हैं, डेट से क्या हो जाएगा 23 कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन एटम की बात करें हम, इस कार्बन से भी 3 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें हम, ये भी कार्बन के अंदर सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, डेट मींस ये 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, ये क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है और ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन है यहाँ पे। इस कार्बन एटम की बात करें होते हैं, ये भी क्या होगा 1 डिग्री, ये भी एक ही कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री। अब इस कार्बन एटम की बात करें तो ध्यान से अगर देखोगे, इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, अब काउंट कर लोगे इसे यहाँ पे 1 2 3 Excuse 4 me, sir. 5 6। हाँ बताओ। Sir, that third carbon from the left side, that will हाँ be 3 degree carbon, na? बिल्कुल, इस कार्बन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो Yes, sir. थर्ड It will कार्बन be को three लेफ्ट साइड degree, में na? देख रहे हैं। हाँ बताओ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बताओ किस तरह। Sir, that carbon will be 3 degree carbon, na? देखो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, जिस भी कार्बन को मैं स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ, ये क्या है, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड एटम आ रहा है, दैट मींस ये 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस पार्टिकुलर कार्बन, ये तो मैं एरो लगा रहा हूँ, एरो को, एरो तो बस मैं इंडिकेट करने के लिए लगा रहा हूँ, तो ब्लैक से लिखा हुआ वो हमारा कार्बन है। इस कार्बन से 1 2 दो ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस 2 डिग्री कार्बन। इस पार्टिकुलर एटम की बात करें, इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन एटम की भी बात करें हम क्या है, इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3, इस कार्बन से भी 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, 1 2 3, दैट मींस ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं मैं यहाँ पे, ये क्या रहेगा, इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन एटम कनेक्टेड है, इस कार्बन डिग्री का जो 2 डिग्री था, और बाकी का एंड पॉइंट आ रहा है तो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन ये रहेगा आपके पास। तो बहुत ही सिंपल है कि जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, बस ये चेक करना है आपको, उससे हमारा डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है जो कि 2 डिग्री का आ रहा है। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन का है इसमें 1। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन की बात करें, ये 1 2 दो कार्बन 3 डिग्री का आ रहा है यहाँ पे। और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक कार्बन एटम ही 4 डिग्री का है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डिग्री कार्बन क्या आ जाएगा इसमें 1। तो डिग्री चेक करना तो बहुत ही आसान है, किसी भी कार्बन का, हम लोग कार्बन की डिग्री की बात कर रहे हैं। ये वो अभी ओपन चेन में ले रहे थे, कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स इस टाइप का, उसमें कैसे चेक करें हम लोग। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें खुद से ट्राई करो। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन। तो पहले हर एक कार्बन के पास एरो लगा कर उसका डिग्री फाइंड आउट कर लो और लास्ट में काउंट करने में मांगते हैं। तो 30 सेकंड है, खुद से ट्राई करो इसमें सब लोग। ये भी किस फॉर्म में, बाउंड लाइन फॉर्म में गिवन है।
तो मैं भी साथ में करता हूँ, दोनों ट्राई करूँ इसमें। अब इस केस में देखना है यहाँ पे किसी भी कार्बन का डिग्री निकालना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर इस कार्बन का डिग्री का डिफरेंट का यूज करना है, इस कार्बन की डिग्री की बात करते हैं, इस कार्बन से एक कार्बन में खड़ा है, इसमें 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, इसमें 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस पार्टिकुलर कार्बन से 1 2 3 4 4 कार्बन कनेक्टेड है इस कार्बन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, इस पार्टिकुलर कार्बन से 2 कार्बन एटम और कनेक्टेड है 1 2, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। अब इसी कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस पार्टिकुलर कार्बन से 2 कार्बन एटम कनेक्टेड है 1 2, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, ध्यान से देखना है आ जाता है ये 1 2 3, इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 और कार्बन एटम कनेक्टेड है 1 2 3, इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाना है 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही और कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो यहाँ पर इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे, इस कार्बन से 1 2 3 और कार्बन कनेक्टेड आ रहे हैं, दूसरे डिग्री कार्बन। इस कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पर, इस पार्टिकुलर कार्बन से 2 और कार्बन कनेक्टेड है 1 2, दैट मींस ये 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या रहेगा इसमें फिर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। तो टोटल जो आ रहा है यहाँ पे, अब जैसे हर एक कार्बन का डिग्री में उसके डिग्री है और उसको काउंटिंग करके लिखना है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, तो स्टार्टिंग से काउंट करो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है यहाँ पे 4। सेम नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन काउंट करना है, 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है 1 2 3, 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे 3, तो 2 डिग्री के 3 कार्बन एटम परसेंटेज कंपाउंड। 3 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 1 2, दो ही कार्बन से 3 डिग्री पे। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन से एक ही कार्बन यहाँ पे 4 डिग्री एटम आ रहा है यहाँ पे, एक ही कार्बन 4 डिग्री का है, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो तो उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, बस ये चेक करना होता है यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे साइक्लिक वाली पे, और उसका खुद से सब लोग आंसर निकालो क्या आ रहा है। Sir, you are not. Sir, you are not visible. Sir is disconnected. सर की I यहाँ पे think लाइट there is गई power होगी। cut. Electric cut. Friends, can you see, sir? Friends, can you see, sir?
Sir is not there in the meeting. चलो देखते हैं मूवीज में आवाज आ रहा है तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था बीच में 2-3 मिनट हो गए। Sir. Yes, sir. चलो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है सब कुछ ठीक है आवाज सब आ रहा है प्रॉपर मैं स्टार्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा हूँ। इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना चाहते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सेम क्वेश्चन है जब मैं यहाँ तक कर रहा हूँ इसमें बताने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कार्बन total number of quantity carbon, total number of degree carbon in this compound, degree carbon, and total number of degree carbon. ये खुद से ट्राई करो इसको खुद से मैच करा हुआ है अगर सही आ रहा है खुद से निकाला तो ठीक है कोई अगर रॉन्ग हो जाए तो रॉन्ग हो रहा है ट्राई करने की कोशिश तो देखो मेरे साथ में यहाँ पे काउंटिंग करते हैं इसका यहाँ पर वैल्यू कितने आ रहा है 2 डिग्री क्या आ रहा है तो कुछ लोगों का आ रहा है तो सब क्या आ रहा है 1 डिग्री 6 देख लेते हैं जो भी आ रहा है यहाँ पे तो सही आ रहा है इसमें बहुत ही आसान से इसमें कुछ भी नहीं करना है जिस भी कार्बन के डिग्री फाइंड आउट करना है उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड हैं सबसे पहले इस कार्बन की यहाँ बात करें तो क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन मैं एरो नहीं लगा बस इसके एग्जैक्ट में लिख रहा हूँ ये भी कार्बन क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन इस कार्बन की बात करें यहाँ पे इस कार्बन एटम का जो डिग्री होगा ये क्या रहेगा इसमें 4 डिग्री कार्बन क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन से 4 और कार्बन कनेक्टेड आ रहे हैं 1 2 3 4 डिफरेंट 4 कार्बन कनेक्टेड आ रहे हैं दैट मींस 4 डिग्री कार्बन इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा 2 डिग्री इस कार्बन का डिग्री क्या होगा इसमें 2 डिग्री
इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा इसमें 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। अब इस कार्बन की डिग्री की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन और कनेक्ट है, 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन डिग्री की बात करते हैं क्या रहेगा 1 डिग्री, 3 डिग्री। अब इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन को भी अगर देखना है कि इस कार्बन से 1 2 3 और कार्बन को देखना है, ये भी क्या होगा 3 डिग्री, और ये क्या होगा 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। इसमें 1 डिग्री कितने आ रहे हैं, सही है, आयुष के भी सही आ रहे हैं, इसमें चेक कर लेते हैं इसमें। तो 1 डिग्री कार्बन कितना होगा 6, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन की बात करें इसमें तो 1 2 दो ही कार्बन 2 डिग्री के हैं। 3 डिग्री कार्बन की बात करें इसमें यहाँ पे, तो 3 डिग्री कार्बन देखते हैं 1 2 3 4, 3 डिग्री कार्बन के 3 डिग्री कार्बन 4 कार्बन एटम क्या आ रहा है, और 4 डिग्री कार्बन की बात करें तो 4 डिग्री कार्बन क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही कार्बन के 4 डिग्री आ रहे हैं, ये क्या आएगा इसमें 1। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं डिग्री से रिलेटेड, डिग्री ऑफ कार्बन को फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये रखोगे यार, इसमें जो मेनली हम निकालते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को, सैचुरेटेड कार्बन को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, एक ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर अगर टोटल कंपाउंड की डिग्री पूछी होगी तो सबको ऐड करेंगे क्या? नहीं, वैसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ओके सब सर। अलग अलग है। या तो 1 डिग्री टोटल पूछा जाएगा कि 1 डिग्री कंपाउंड में 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, और 4 डिग्री कितने हैं, उसको ऐड कभी नहीं करना है यहाँ पे। ओके सर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें Excuse me, हम। sir. हाँ बताओ। सर हमेशा हाईएस्ट 4 डिग्री कार्बन। बिल्कुल, हमेशा क्या रहेगा हाईएस्ट, ये जो 4 डिग्री कार्बन है 5 डिग्री कार्बन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 डिग्री कार्बन कब होता है जब उस कार्बन से 5 डिग्री 5 डिफरेंट कार्बन है 5 कार्बन निकल होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक कार्बन से मैक्सिमम 4 ही कार्बन निकल हो सकता है। पढ़ भी रखते हो सब लोग, कार्बन क्या करता है टेट्रावेलेंसी। तो जब टेट्रावेलेंसी आ रहा है तो मैक्सिमम कोई भी कार्बन एकदम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, दैट मींस उसका डिग्री मैक्सिमम 2 डिग्री हो सकता है। 5 डिग्री कभी किसी भी कार्बन का डिग्री होता ही नहीं है, ये मैक्सिमम 2 डिग्री तक भी जा सकता है। प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन का बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। 2 डिग्री कार्बन क्या रहेगा वहां पे, सेकेंडरी कार्बन पूछा जा सकता है, 2 डिग्री कार्बन ना लिखकर। 3 डिग्री कार्बन क्या बोल रहे हैं टर्शियरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, तो 4 डिग्री कार्बन में क्या बोल रहे हैं क्वाटरनरी कार्बन। अभी तक हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अगर डबल बॉन्ड रहा तो फिर कैसे निकालना है डिग्री? मैं पहले बताया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं करते, उसके लिए क्या हो सिर्फ सैचुरेटेड हो, देखिए कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। जो डिग्री हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वहां पे क्या होगा सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड हो, दैट मींस सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तभी हम लोग डिग्री निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है Sir, इसमें will डिग्री। you please tell that again? Your voice was echoing. हम बताओ अरे आप Sir, will you please tell about that double bond again? Your voice was echoing. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, चलो मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब ऐसे केस में यहाँ पर हम इसका डिग्री डिफाइन नहीं करते हैं। इस कार्बन का इस कार्बन से हम एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, एक इधर सिंगल बॉन्ड है इधर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को हम डिग्री डिफाइन नहीं करते हैं, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री ऐसा कुछ नहीं करते। डिग्री हम लोग इस कार्बन का निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो फिर उसका वो डिग्री फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री को फाइंड आउट नहीं करते, ये याद रखिए।
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके डिफिनेशन की बात करें इसको कैसे डिफाइन करना। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो ठीक है, इसको नहीं होगा उतना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन to which it is connected, to which it is connected। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बहुत ही आसान से निकालना। इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इस एग्जांपल में देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, कार्बन भी साथ में 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। डिफिनेशन फिर से देखना है ध्यान से। डिफिनेशन क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा, जिससे कि वो कनेक्टेड हो हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन का डिग्री क्या जाएगा, इसमें 1 डिग्री कार्बन। तो इस 1 डिग्री पहले कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर दूंगा। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, इसमें 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या रहेगा इसमें यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। अब चेक करना है यहाँ पे, ये तो यहाँ का 3 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों हाइड्रोजन एटम इस कार्बन में कनेक्टेड है, और इस कार्बन का डिग्री क्या है यहाँ पे 1 डिग्री। तो जो कार्बन का डिग्री है वही डिग्री क्या होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, और 3 हाइड्रोजन एटम अगर आ रहा है तीनों हाइड्रोजन एटम का डिग्री क्या हो जाएगा इसमें 1 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे है जब 1 डिग्री कार्बन होगा तो यहाँ पे 3 जो हाइड्रोजन है तीनों का डिग्री क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखें इस केस में ये भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। तो इस 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन एटम। तो देखना है कि हाइड्रोजन अटैच किससे यहाँ पे कार्बन से, और इस कार्बन का डिग्री क्या है यहाँ पे 1। तो हाइड्रोजन का अपना खुद का डिग्री नहीं होता, वो कार्बन की डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, जिससे कि वो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ का तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मींस ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ का जो 1 डिग्री कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3। सबसे पहले कार्बन को काउंट कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या है 3। अब इस केस में यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, एक 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन इस पार्टिकल कार्बन पे है, और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन इस पार्टिकल कार्बन पे है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है 9। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे है इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, इस 1 डिग्री कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन एटम, और इस 1 डिग्री कार्बन पे भी क्या है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो या इसको ऐसे सिंपली याद रखो कि 1 डिग्री कार्बन 3 आ रहे हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा उसमें 9। 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 डिग्री का ही है। चेक कर लेते हैं और आगे यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन सिर्फ एक ही आ रहा है यहाँ पे। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, इस 2 डिग्री कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, तो कार्बन का अगर डिग्री 2 है यहाँ पे, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है
उस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या होना है, वो भी 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये दोनों हाइड्रोजन का होगा 2 डिग्री का, क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। दैट मींस 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे 2। 3 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। 3 डिग्री कार्बन कितना है यहाँ पे 1, एक ही कार्बन 3 डिग्री का यहाँ पे। और इस 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन क्या होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्यों 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा इसमें 1। तो हाइड्रोजन के डिग्री हम लोग कार्बन के डिग्री के बेसिस पे ही फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का खुद का कोई डिग्री नहीं होता है, तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और से क्वेश्चन में आऊंगा, इसमें मैंने डिग्री ऑफ कार्बन के बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने देखा था, तो उसी के बेसिस पे हाइड्रोजन का भी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस केस में यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में ध्यान देखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, खुद से ट्राई करो सुन लो। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। मैं फिर से कार्बन का डिग्री क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसको निकालते हो हाइड्रोजन का डिग्री निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि कार्बन के डिग्री के बेसिस पे ही तो हाइड्रोजन का डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, number of 3 degree hydrogen, number of 4 degree carbon and number of 4 degree hydrogen. Try करो इसमें। तो सबसे पहले हर एक कार्बन एटम की डिग्री फाइंड आउट करना है। तो मैं भी साथ में यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर रहा हूँ। कार्बन का डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता है, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब इसमें कार्बन का डिग्री आ गया यहाँ पे। अब चेक करना है यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊँ। एक कार्बन आ रहा है, इस में बॉन्ड लाइन फॉर्म है, यहाँ का कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है, बॉन्डेड है। दैट मींस यहाँ पे और क्या होगा इस केस में, यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, 3 और हाइड्रोजन होगा वो अंडरस्टूड है, उसको दिखाते दिखेंगे यहाँ पे बॉन्ड लाइन। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना यहाँ पे टोटल, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन है इसमें यहाँ पे 1 2 3 4, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना आ गया 4। अब देखते हैं कि एक 1 डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, एक 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ का कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है 3 और किसके साथ बना रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन होगा। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन को, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या लगेगा इसमें 12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लेगा, तो 4 डिग्री कार्बन 1 डिग्री पे 4 डिग्री कार्बन आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस वो क्या हो जाएगा 12। 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे 3। अब एक 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, इस कार्बन पे अगर बात करें हम लोग, यहाँ का कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, 2 बॉन्ड और किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। दैट मींस एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, टोटल कितना आ रहा है 3 2 डिग्री कार्बन, दैट मींस हाइड्रोजन कितना होगा 6। सही आ रहा है कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, मैं सबका आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, बट कुछ लोगों के आ रहा है तो सही आ रहा है। देखने की 3 डिग्री कार्बन कितने यहाँ पे, तो 3 डिग्री कार्बन की बात करें इसमें, तो 3 डिग्री कार्बन दो कार्बन जो है 3 डिग्री में, 3 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो एक 3 डिग्री कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे
तो एक 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन का वाले यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन का वाले इसमें यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन 1 है। अब यहाँ पे जम्प देखते हैं कि जब भी 4 डिग्री कार्बन आ रहा है इसका मतलब क्या है, उस पार्टिकुलर कार्बन से 4 कार्बन ऑलरेडी कनेक्टेड होगा तभी 4 डिग्री कार्बन का आ रहा है। और जब 4 डिग्री कार्बन आ रहा है यहाँ पे इसके पास कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी होता ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा, 0। 4 डिग्री कार्बन तो होगा बट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि वो अगर 4 डिग्री कार्बन आ रहा है तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, दैट इज 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा, तो हमेशा क्या रहेगा, 0। इस टाइप से हम हाइड्रोजन का डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कार्बन के डिग्री के लिए बेसिस पे निकालते हैं। ये कुछ नया नहीं है, खुद से सोच सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल Excuse me, सब sir. लोगों को पता होगा। हाँ बताओ। सर अगर OH या फिर NH अटैच होगा तो फिर एक हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालेंगे? आ रहा है ना उसी पे, एक तुम बोल रहे हो OH अटैच होगा, दोनों देख रहे हैं यहाँ पे इस केस में डिग्री ऑफ अल्कोहल में, वही पॉइंट आ रहा है। अब देखना कि डिग्री ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल ग्रुप क्या आता है यहाँ पे, ये तो सब लोगों को पता होगा कि OH ग्रुप है, ये क्या है, अल्कोहल। जहाँ पे OH ग्रुप है तो इसमें वो है जो तुम्हारा क्वेश्चन देगा ही। अब देखना कि अल्कोहल का डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अल्कोहल का भी डिग्री बहुत ही आसान है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे कि डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल is same as degree of carbon to which it is connected, to which it is connected। तो अल्कोहल का डिग्री भी कार्बन के डिग्री के बेसिस पे लिखेंगे हम यहाँ पे, देखना ध्यान से। तो एग्जांपल अगर इस टाइप से आ रहा हो CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH CH3 OH CH3 C CH3 CH3 OH। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस केस में अगर बात करते हैं तो इस कार्बन की, इस कार्बन का डिग्री क्या हुआ इसमें, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इस कार्बन का पहले डिग्री फाइंड आउट करना। जब इस कार्बन का डिग्री निकाल रहे होंगे, इस कार्बन से देखते हैं कि इस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, और किसी एटम को नहीं देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन है उससे मतलब नहीं है। जब इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर रहे होंगे, इस कार्बन से सिर्फ एक और कार्बन एटम कनेक्टेड आता है, दैट मींस क्या होगा इसमें 1 डिग्री कार्बन, ये देखना है आपको। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है जब इस कार्बन का डिग्री निकाल करो। अब देखना है कि ये जो OH ग्रुप है, जो अल्कोहल जिसको बोले तो OH ग्रुप को, ये किस कार्बन से कनेक्टेड है, उस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। जो OH का भी डिग्री होगा, जो अल्कोहल का डिग्री होगा, वो भी हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन तो है, ओवरऑल अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और इसी को क्या बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पे जो अल्कोहल है उसका डिग्री हम फाइंड आउट करना है। ये OH ग्रुप किस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, किस कार्बन से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है, और एक डिग्री का फाइंड आउट करते हैं हम पे, इस कार्बन से सिर्फ 2 ही कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और ये जो OH ग्रुप अटैच है,
ये किससे अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, दैट मींस अल्कोहल का जो डिग्री होगा वो क्या रहेगा इसमें 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, या इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। इस केस में देखें यहाँ पे, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 3 और कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 3 डिग्री आ गया। अब OH ग्रुप किससे अटैच है 3 डिग्री कार्बन से, दैट मींस ये जो अल्कोहल पे होगा वो कितने डिग्री का अल्कोहल आ रहा है 3 डिग्री अल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ये सर प्राइमरी अल्कोहल, सर सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन था कि सर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है इस हाइड्रोजन को कोई डिग्री नहीं निकालता है। यहाँ पर हम अल्कोहल के डिग्री की बात करते हैं, पूरे OH ग्रुप के डिग्री की बात करेंगे कि कितने डिग्री का अल्कोहल आ रहा है। तो ऑक्सीजन से जो H अटैच है तो हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं देखेंगे, पूरे OH की डिग्री की बात करते हैं, तो क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी। sir, so do we have to count the H which is in the alcohol? इसे रिपीट करो, क्या पूछ रहे हो? सर मतलब जो OH में जो H है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका H का एक हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, तो हाइड्रोजन काउंट करना है क्या? इस हाइड्रोजन की डिग्री हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते, यहाँ पे पूरे H को हम लोग अलग से काउंट नहीं करेंगे, पूरे OH जब की आदत है हम मान लो कि अगर H को हटा देंगे, इसको अल्कोहल नहीं बोल सकते हम लोग, तो अल्कोहल बोलने के लिए यहाँ पे OH साथ में होना चाहिए। तो या तो अल्कोहल का डिग्री पूछा जाए, इसके लिए अलग से हाइड्रोजन का डिग्री कभी नहीं पूछा, ये OH हमेशा साथ में है, इसको अल्कोहल बोलना है, ये अल्कोहल का डिग्री पूछा जाए, H को अलग से यहाँ पे नहीं बताना। इस H का कोई भी डिग्री हमको नहीं बता, इस H का डिग्री बता पाएंगे हम लोग, इस H का डिग्री नहीं बता पाएंगे। जब भी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच हो उसका अलग से डिग्री हम लोग नहीं बताएंगे। हाइड्रोजन का डिग्री क्या बताता है जब वो कार्बन से अटैच हो, ये एक पॉइंट याद रखिए यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये तुम लोग समझ गए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या रहेगा, टर्शियरी क्या रहेगा। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जिससे कि और भी चीजें क्लियर हो सके। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी रटना नहीं, किसी भी टाइप का एक मॉलिक्यूल बना सकता है यहाँ पे, यहाँ पे बस सोचना रहेगा। OH 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 इसमें बताना है कि 1 डिग्री अल्कोहल कितना है, 2 डिग्री अल्कोहल कितना है, 3 डिग्री अल्कोहल कितना है। अब एक पॉइंट देखोगे 4 डिग्री अल्कोहल कभी नहीं, 4 डिग्री अल्कोहल कितनी हो रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो 4 डिग्री अल्कोहल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, और कार्बन हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड है यहाँ पे, CH3 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 CH3। अब यहाँ पे पांचवा OH बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जब ऐसा होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, जो कि पॉसिबल कभी नहीं होता है। तो अल्कोहल का डिग्री रहता है या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या फिर टर्शियरी होगा, क्वार्टरनरी कभी बनता ही नहीं है। तो ये सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं। फाइंड आउट करो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितना है, 2 डिग्री अल्कोहल कितना है, 3 डिग्री अल्कोहल कितने आते हैं। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, हम यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें स्केच कर। चलो कुछ लोग आंसर सही आ रहा है, देख लो इसमें यहाँ पे। तो सबसे पहले जहाँ OH है, OH ग्रुप अटैच है ना, उसी कार्बन पे मेनली फोकस करेंगे।
यहाँ पे जो OH ग्रुप कनेक्टेड है वो इस कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करो। इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो इस ऑर्बिटल कार्बन से 1 2 3 कार्बन कनेक्टेड है। दैट मींस इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की डिग्री की बात करें, ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन से वही कार्बन कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। जब कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है तो सिर्फ उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन। ये क्या रहेगा, यहाँ पे इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। अब चेक करना है आपको 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, एसोसिएटेड है। दैट मींस ये 1 डिग्री अल्कोहल, एक OH यहाँ पर भी आ रहा है और ये OH भी 1 डिग्री कार्बन से एसोसिएटेड है। दैट मींस 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा इसमें, तो 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें यहाँ पे हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी एक और बच। अब यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन को भी काउंट कर देना है। इस कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन तो है, बट मुझे आंसर किसके करना है, 2 डिग्री अल्कोहल कितने वो आंसर करना है। तो 2 डिग्री अल्कोहल कितने, इस 2 डिग्री यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है वो 2 डिग्री से कनेक्टेड है, यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है वो भी 2 डिग्री से कनेक्टेड आ रहा है, 2 डिग्री कार्बन। ये अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन के होंगे और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में कितना आ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं कि टर्सरी अल्कोहल कितना है, 3 डिग्री अल्कोहल कितना है। ये जो OH ग्रुप अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। दैट मींस 3 डिग्री अल्कोहल कितना आ गया है, 1। एक ही अल्कोहल जो है 3 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस 3 डिग्री अल्कोहल का है यहाँ पे 1। तो प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है इस केस में, तो 2 डिग्री अल्कोहल कितना आ रहा है, 2 3 डिग्री अल्कोहल 1। इस टाइप से या सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी, जैसे इसमें पूछा जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल। इस टाइप का भी क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, ये हम अल्कोहल की डिग्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ अमाइन या एमीन ग्रुप। अब देखना है कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा समझना रहेगा। डिग्री ऑफ अमाइन, अमाइन में क्या होता है इसमें, NH2 एंड अमाइड, 2 ग्रुप रहते हैं। अमाइड क्या होता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड और NH2। अल्कोहल तो सबको पता था कि OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। उसी तरीके से इनको अगर नहीं पता है तो याद रखोगे, एमीन क्या होता है, NH2, नाइट्रोजन वहां पे रहेगा, ये क्या एमीन। और अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड और NH2। जैसे कि पढ़ते हो तुम लोग कि C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरीके से यहाँ पे अगर OH को हटा के NH2 को लगा दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। ये याद रखना है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग में देखेंगे कैसे इसका करते हैं। तो अब इसी लोगों को डिग्री निकालने के लिए सीखना है, एमीन और अमाइड का डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है। Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, please will you re-explain the degree of alcohol? 3 डिग्री अल्कोहल। देखो मैं इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ डिस्कस किया। इस चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको चलो नोट कर चुके हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ इस केस में कि कोई भी कार्बन आ रहा है, एक रिंग का स्ट्रक्चर ले लेता है, यहाँ पे अभी भी दिक्कत है, यहाँ पे अल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करने में इस टाइप का आ रहा है। अब यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच हो, OH ग्रुप अटैच हो, तो एक ग्रुप में रखते हैं। अब इस केस में देखना यहाँ पे है कि 2 डिग्री अल्कोहल इस पूरे कंपाउंड में कितने आ रहा है यहाँ पे।
2 डिग्री अल्कोहल की बात करें यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दो ही OH ग्रुप है, एक OH यहाँ पर है, तो OH यहाँ पर है। यहाँ का जो OH ग्रुप है वो कितने डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री पहले फाइंड आउट करना है, और इस कार्बन का डिग्री अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे है ये कार्बन, इस कार्बन से सिर्फ 2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड OH है, इसको मतलब बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे है इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 और कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3। जब भी कार्बन का डिग्री निकालते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है वो चेक करना है, फंक्शन को ये चेक करना है। इस कार्बन से 3 और कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 3, और जो कार्बन का डिग्री होगा वही अल्कोहल का डिग्री होगा, क्योंकि OH ग्रुप उसी कार्बन से कनेक्टेड है। तो अल्कोहल का कोई डिग्री नहीं होता, वो कार्बन के डिग्री के बेसिस को मैं बता दूं। कार्बन का 3 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है OH, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल रहे हो, 3 डिग्री अल्कोहल भी क्या आ रहा है इसमें आपको 1। तो अल्कोहल का अपना कभी कोई डिग्री नहीं होता, वो कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लो है, और जिससे वो OH से कनेक्टेड होगा वही उसका भी डिग्री होता है। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ एमीन और अमाइड, इसको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। अब देखने की एमीन में स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3। अब ध्यान से देखना कि ये चीजें जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर चैप्टर का नहीं है। जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें चैप्टर का नाम क्या लिखे थे, IUPAC नोमेनक्लेचर, बट ये अभी बेसिक चीजें ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले ही चैप्टर में ये काम आएगा, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे हर एक चैप्टर में ये काम आएगा वहाँ पे। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, एमीन क्या है, ये हर एक चैप्टर का बिल्कुल बेसिक चीज है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये सब लोगों को ध्यान से देखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही चैप्टर में आएगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता रहता है। अब देखना है कि एमीन क्या होता है यहाँ पे। तो एमीन का जो डिग्री देखते हैं हम नाइट्रोजन के बेसिस पे देखते हैं यहाँ पे। इसका जो डिफिनेशन होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम is connected to नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो हमको डिग्री चेक करते हैं एमीन और अमाइड का, इसको डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, और नाइट्रोजन एटम से नीचे कार्बन कनेक्टेड आ रहा है। तो ये जो एमीन होता है इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एमीन। ये क्या है इसमें यहाँ पे प्राइमरी एमीन। अब इस नाइट्रोजन की डिग्री की बात करें यहाँ पे लोग, यहाँ पर अगर देखोगे इस केस में जो नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, किसी और एटम को नहीं चेक करना। इस समय क्या था नंबर ऑफ कार्बन एटम, सी एटम का मतलब क्या था कार्बन, उसको पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो। सी का मतलब क्या है यहाँ पे कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इस पार्टिकुलर नाइट्रोजन से 2 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है। दैट मींस ये जो एमीन आ रहा है इसको बोलता हूँ 2 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड है इस कार्बन, 2 डिग्री एमीन। या फिर इसको क्या बोलते हैं लोग सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन या फिर क्या रहेगा सेकेंडरी एमीन। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। सर हाँ बताओ। सर ये जरूरी नहीं कि एमाइन NH2 ही होगा। हाँ हम लोग जनरली सही क्वेश्चन है तुम्हारा, कि लोग लिखते जल्दी NH2 है, बट वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जितना हाइड्रोजन लिख रहे हो, बट सिर्फ एक नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन होना जरूरी है यहाँ पे।
हाइड्रोजन दोनों को जोड़ने में हमेशा दो हाइड्रोजन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि NH2 है इस केस में। तो NH2 जो आ रहा है यहाँ पे इस केस में देख रहे हैं कि NH2 आ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ NH आ रहा है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ N है, यहाँ पे NH2 होना कोई कंपल्सरी नहीं है इस केस में। ये क्या होगा, NH2 मिलाने के लिए अमाइन होगा, तो इस नाइट्रोजन से दो कार्बन कनेक्टेड है, तो क्या होगा 2 डिग्री अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पे NH2 होना कोई जरूरी नहीं है, बट हम जब लिखते हैं अमाइन की जनरली ग्रुप होता क्या है, इसमें इसी फॉर्म में लिखते हैं, बट डिग्री चेंज होगा तो वहां पे हाइड्रोजन कम होता चला जाता है। जैसे कि इस नाइट्रोजन की बात करें, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन एक और होता है कि सर आप तो यहाँ पे CH3 लिख रहे हैं इस टाइप से, यहाँ तो लग रहा है कि हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, बट नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, ये कार्बन से कनेक्टेड होता है। इसका एक्चुअल में क्या होता है, ये CH3, ये जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से कनेक्टेड होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है कार्बन से, और नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है, कार्बन। ये याद रखना। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे है, दैट मींस इस नाइट्रोजन का जो डिग्री होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एमिन, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्शियरी एमिन, 3 डिग्री एमिन या फिर टर्शियरी एमिन। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी एमिन का डिग्री निकालना हो तो नाइट्रोजन के बेसिस पे निकालो। इस नाइट्रोजन से एक कार्बन एटम कनेक्टेड है तो 1 डिग्री एमिन, इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री एमिन। इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस वो क्या होगा 3 डिग्री एमिन। तो एमिन का डिग्री नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है उसके बेसिस पर हम लोग निकाल रहे हैं। और सिमिलरली अमाइड का चेक करेंगे, अमाइड का भी साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर अमाइड के ग्रुप आ रहा है, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या, कोई भी कार्बन चेन होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3। तो जैसे अमाइन का डिग्री चेक कर रहे थे, सिमिलरली हम लोग अमाइड का डिग्री चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे कि हम इस नाइट्रोजन की बात करें अगर यहाँ पे है, तो इस नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे है, तो सिर्फ एक कार्बन एटम कनेक्टेड है इस नाइट्रोजन से। इस नाइट्रोजन का जो डिग्री होगा, जो अमाइड भी पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइड या फिर प्राइमरी अमाइड। जब भी 1 डिग्री बोल रहे हैं तो क्या है, प्राइमरी, ये प्राइमरी अमाइड आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन से भी 2 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, 1 इस नाइट्रोजन का जो डिग्री क्या है यहाँ पे है 2 डिग्री अमाइड, ये क्या है अमाइड, ये 2 डिग्री अमाइड। सिमिलरली इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन का डिग्री क्या रहेगा, इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन का जो डिग्री हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, डिग्री अमाइड। ये अमाइड पूरे ग्रुप को अमाइड बोलते हैं, बट जब डिग्री चेक करते हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन के बेसिस, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मींस 3 डिग्री अमाइड। इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मींस 2 डिग्री अमाइड। और इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, ये क्या होगा 1 डिग्री अमाइड। तो एमीन और अमाइड का डिग्री सेम तरीके से चेक करते हैं, नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करें कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, वही उस एमीन का डिग्री हो जाता है। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है उसको आप सोच सकते हैं। आप ये हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में। आप बताओ। जरूरी होता है कि जो एमाइड होता है तो फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सिर्फ NH2 है, इसको मतलब अमाइड। जब भी अमाइड होगा
तो ये NH2 के साथ ये C डबल बॉन्ड अटैच है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग अमाइड बोलते हैं, ये पूरे ग्रुप को अमाइड बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया हुआ है इस पूरे ग्रुप को अमाइड बोल रहे हैं, इसको अमाइड बोलना और इसको भी अमाइड बोलना। ये C डबल बॉन्ड N, जैसे कि पढ़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। उसी तरीके से अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो NH2 आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं अमाइड। फिर C डबल बॉन्ड हो NH आ गया तो अमाइड। तो NH2 के साथ हमेशा C डबल बॉन्ड होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग अमाइड। C डबल बॉन्ड वो नहीं है अगर NH2 के साथ, उसको फिर क्या बोलते हैं हम लोग अमाइड बोलते हैं। देखिए यार एमाइड के फर्स्ट एग्जांपल जो है एमाइड का फर्स्ट एग्जांपल एमाइड का, हाँ, तो वहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। हाँ अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग कार्बन को तो देख ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख इसको नाइट्रोजन को, कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। नहीं तो सर, कार्बन बताओ NH2 के जगह अगर कार्बन होता और NH2 कार्बन के आगे होता, NH2 के जगह कार्बन होता, NH2 चलो देखो कार्बन इसको, होता। ऐसा तो बता रहा हूँ CH2 अब NH2 के जगह कोई कार्बन होता है और NH2 क्या बोला आगे रहेगा ये CH2 फिर वो ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, फिर वो अमाइड राइल पर तुम बोलो कि NH2 को हटा के जो कुछ और लगा देंगे इस टाइप से, कोई कार्बन लगा दोगे और NH को कहीं और लाओगे, वो फिर अमाइड राइल में जाएगा। तो अमाइड का होगा यहाँ पे जब यहाँ पे NH2 हो और वो C डबल बॉन्ड O के साथ में ही रहा होगा, तभी वो अमाइड है। इसको हम इधर लिख सकते हैं कि थोड़ा डाउन है इस टाइप से हो H2N C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, इधर से भी हम चेक कर पाएंगे, ये भी क्या रहा अमाइड ही आ रहा है, H2N C डबल बॉन्ड O आ रहा है इस केस में यहाँ पे। यहाँ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, ये भी क्या होगा 1 डिग्री अमाइड, इधर से भी चेक कर सकते हैं। तो NH2 के साथ हमेशा C डबल बॉन्ड O होगा, तभी अमाइड बोलेंगे, तो अमाइड रहेगा ही। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर अमाइड के थर्ड एग्जांपल में कार्बन की डिग्री क्या आएगा? 1 डिग्री कार्बन कितने? यहाँ पर हम कार्बन की डिग्री की बात नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि देखिए इस कार्बन से इस कार्बन का डिग्री तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, इस कार्बन से यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक कार्बन कनेक्टेड है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। सर But फिर वो इस हम कार्बन काउंट की- करेंगे ना, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। अब यहाँ पे देखना है ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन का भी डिग्री हमको नहीं निकालना है, क्योंकि ये कार्बन किससे कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का डिग्री हम ये निकालेंगे और इस कार्बन का भी डिग्री नहीं निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन से कोई और कार्बन कनेक्टेड है ही नहीं यहाँ पे। अब जैसे कि मान लो कि CH4 हो, मीथेन हो, CH4 में कार्बन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे, इसका भी डिग्री हम लोग जनरली फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इस कार्बन से लोग दूसरा कार्बन कनेक्टेड ही नहीं है। बट इसको कई सारे बुक में बोला है इस कार्बन का जो डिग्री होता है इसको भी हम लोग प्राइमरी मान के चलते हैं, बट एक्चुअली ये भी प्राइमरी नहीं होता, 1 डिग्री नहीं होता है। सर 1 फिर डिग्री वो का 0 डिग्री होगा ना? इसको हम लोग जीरो भी नहीं बोलते यहाँ पे, 0 डिग्री कुछ होता ही नहीं है, इसको भी कई सारे बुक में प्राइमरी या सुपर प्राइमरी कार्बन बोला जाता है, सुपर प्राइमरी कार्बन। सर 0 फिर डिग्री हाइड्रोजन का को भी नहीं होगा ना? हम लोग 0 डिग्री डिफाइन ही नहीं होता, 0 डिग्री का तो होता ही नहीं। यहाँ पे कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं इस केस में, बट ये वन सर और प्राइमरी आता है। सर हाँ सर फिर जो अमाइड में जो कार्बन है उसकी हम डिग्री काउंट नहीं करते ना? नहीं, इस ठीक है। कार्बन से हम निकाल सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के कनेक्टेड थे 1 डिग्री हो, बाकी कार्बन को हम डिग्री नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है वो किसी और दूसरे कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे कार्बन की डिग्री की बात ही नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे अमाइड पे फोकस किया इस चीज़ पे। यहाँ का कार्बन का डिग्री नहीं निकालते, तो कार्बन जब किसी और कार्बन से कनेक्टेड होगा
तो फिर हम उसका डिग्री निकालेंगे। यहाँ तो कार्बन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे कार्बन का डिग्री निकालेंगे। सिंपल सा ये सोचो। सर हाँ बताओ। सर फिर जो हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड का थर्ड एग्जांपल है उसमें सर फिर कार्बन की कोई डिग्री नहीं होगी ना सर? यहाँ पे कोई डिग्री नहीं, कार्बन का कोई डिग्री नहीं होगा इसमें। इस कार्बन जिस भी कार्बन का डिग्री निकाल रहे हैं उससे अलग कोई कार्बन कनेक्टेड होगा तभी निकालेंगे, और इस कार्बन से कोई कार्बन कनेक्टेड ही नहीं, इस कार्बन का कोई डिग्री नहीं होगा। ये याद है, जब भी कार्बन का डिग्री निकालेंगे उस कार्बन से और कोई दूसरा कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए तभी कार्बन का डिग्री निकालेंगे। क्योंकि सिंपल सा सोचो, कार्बन का डिग्री को डिफाइन कैसे किए थे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर कार्बन एटम, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। तो जब इस कार्बन के कार्बन एटम कनेक्टेड ही नहीं है तो इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इसका डिग्री बताएंगे। ये याद रखना। सर फिर हाइड्रोजन की भी डिग्री नहीं निकाल सकते ना? बिल्कुल हाइड्रोजन का भी नहीं निकालेंगे, हाइड्रोजन का भी डिग्री यहाँ पर लोग नहीं निकालेंगे। जब कार्बन का ही नहीं निकल रहा है तो हाइड्रोजन का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का डिग्री का डेफिनेशन क्या था कि वो भी कार्बन के डिग्री पे ही बेस्ड होता था। जो कार्बन का डिग्री आता था वही पे हाइड्रोजन का भी डिग्री आता, हाइड्रोजन का भी नहीं। यस सर। चलो ठीक है, आज का लेक्चर सर और कोई डाउट है बताओ। सर फिर हमने देखा कि जो अमाइन सर अमाइन है फिर उसमें हाइड्रोजन कितने यानी जैसे देखा कि थर्ड एग्जांपल में उसमें अमाइन के जो इयन है उसमें हाइड्रोजन नहीं, फिर इसमें ऐसा मायने नहीं रखता कि उसमें हाइड्रोजन होना ही चाहिए सर? नहीं, इसमें मैंने नहीं रखा है यहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ कि जनरली जब अमाइन में दिखता है तो उसका रेशियो लिखते हैं, बट जैसे जैसे डिग्री चेंज होता जाता है उसका, तो 1 डिग्री में क्या यहाँ पे एक एन है, 2 एच है, 2 डिग्री हो गया तो एक ही एन है, एच है, और 3 डिग्री में एक ही हाइड्रोजन दिए यहाँ। तो डिग्री चेंज होते जाता है तो हाइड्रोजन क्या होता है उसका कम होते जाता है, ये याद रखना है। NH2 Excuse me, अगर sir. आया, हाँ बताओ। यस सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। अमाइन के लिए नाइट्रोजन मैटर्स करता है ना बहुत? हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन यहाँ पे होना मस्ट है, नाइट्रोजन को हम यहाँ पे देखेंगे, जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग देखेंगे और उसी की बेसिस पे हम लोग फिर निकाल पाएंगे यहाँ पे क्या। यस सर हाइड्रोजन अमाइन का जो सेकंड एग्जांपल है, हाँ अमाइन का जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो पहला CH3 है, पहला CH3, वहां पे अगर CH डबल बॉन्ड O होता तो CH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड O, तो फिर वो अमाइन होता। सी डबल बॉन्ड और इधर क्या होता है NH। देखो अमाइड में होता है जो सी डबल बॉन्ड हो और NH साथ में रहेगा, इसको अलग अलग कर दो तो अमाइड नहीं होता। ये क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड और NH साथ में होगा तभी वो अमाइड है, अलग कर लिखोगे इसको वो अमाइड नहीं होता, ये याद रखिएगा। बाकी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि अभी अल्कोहल तुम्हें पता है, अल्कोहल में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो OH है तो अल्कोहल है, ठीक तरीके से हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे अमाइड का एक्चुअली होता क्या है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं वहाँ पे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि डिग्री कैसे डिफाइन करना है, तो भाई डिग्री को समझना है यहाँ पे कि नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है उसके बेसिस पे डिग्री निकाल ली है। अब ग्रुप एक्चुअल में अमाइड कैसे निकालेंगे, इसका नेम क्या होता है, उसको तो लोग पूरा चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हुए हैं। यहाँ पे बस डिग्री में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अगर नहीं है तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अमाइड क्या होता है एक्चुअल में, उसका नेम कैसे करेंगे, वो सब चीजें हम इसी चैप्टर में तो डिटेल में पढ़ने वाले आगे। चलो ठीक है, तो आज हम लोग डिग्री और कार्बन तक की रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट रहता है होमोलोगस सीरीज, वहां से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, जो कि तुम लोग पढ़े भी होंगे 10th में होमोलोगस सीरीज, वहीं से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे करेंगे फिर। थैंक यू सर। तो ठीक है, थैंक यू। बाकी कुछ लोग बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग हो गया है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा तुम लोगों को। यस सर, थैंक यू सर ग्रुप पर Yes, sir. लिंक सेंड कर दो। बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा मैं।